हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज का जो अपना टॉपिक है ये चल रहे हैं अपने ROU RS प्री का भी। यदि आप 80 क्वेश्चन लेके चल रहे हो GS के या GS के जनरल स्टडी और GK जनरल नॉलेज के, तो फिर वो आपके कवर हो रहे हैं यहाँ से। और जो भी RS की या अधीनस्थ सर्विसेज की जो भी हैं, अधीनस्थ बोर्ड की सर्विसेज हैं या RPSC की सर्विसेज हैं, सारे के सारे टॉपिक अपने यहाँ से कवर हो रहे हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो दुनिया जो है वो संसार क्या है, एक पूरा युद्ध क्षेत्र होता है और इसके अंदर आप तब भी अपना अस्तित्व बना के रख सकते हो जब आप अपनी मेहनत के दम पे लड़ते हो। जो ये तो डार्विन और लेमार्क ने भी बोल के गए हैं कि भाई प्रकृति में वही जीने का हकदार होता है जो मतलब दुनिया से लड़के अपने वर्चस्व या अपने वजूद को स्थायित्व देता है, वही जीने का हकदार है। तो आप लोग भी क्या है कि अपने एग्जाम के अंदर जितना अच्छा आप कर पाओगे, जितनी मेहनत आप कर पाओगे, तब उतना ही अच्छा आपका वजूद निखर के आएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये अपना टेस्ट मॉडल पेपर जो है ये 6 नंबर का है। 6 नंबर का है। इसके अंदर GS प्लस आपका क्या हो जाएगा कि करंट है। GS प्लस करंट की बात करते हैं तो इसके अंदर अपने करीबन करीबन अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो उठाए गए हैं जो बार बार आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेन बिंदु पे आते हैं। देखिए, राजस्थान सामान्य ज्ञान और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके साथ करंट भी जुड़े हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए अपना क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं की बात कर रहे हैं कि कौन सा युग्म जो है इनमें सही नहीं है। तो देखिए, महात्मा गांधी की बुक का क्या नाम है? हिंद स्वराज्य। महात्मा गांधी की किताब का क्या नाम है? हिंद स्वराज्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति रहे थे उनकी थी इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड है वो उनकी किताब रही है। अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अब्दुल कलाम की किताब रही है। और बीडी सावरकर की बात करते हैं तो बीडी सावरकर की यहाँ पे किताबें दे नहीं रखी है। बाकी जो गीता रहस्य जो है आपका, गीता रहस्य ये रिपीट क्वेश्चन है। तो गीता रहस्य जो है वो आपकी किसकी हो जाएगी? तिलक की हो जाएगी। तिलक ने क्या किया था? ये जेल से लिखा था ना, जेल से लिखी थी। 1908 और 1909 के अंदर गीता रहस्य किताबें लिखी थी। बीडी सावरकर है, ये देश के अंदर सबसे लंबे समय तक जो जेल के अंदर रहे हैं। तो वो ऐसे क्रांतिकारी बीडी सावरकर हैं जिन्होंने लगभग 52 वर्षों तक सजा जो है वो जेल के अंदर अपना समय बिताया था। ठीक है, देश की आजादी के लिए। आगे बात आती है बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। तो बीजा और माला की बात आती है तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी बीजा उठा लेते हैं, कभी माला उठा लेते हैं कि ये क्या है। तो कभी पूछ लिया जाता है जनजाति है, तो ये क्या है? ये सासी जो जनजाति होती है, सासी जनजाति जो होती है उसकी क्या है? शाखाएं हैं। बीजा और माला जो है वो सासी जनजाति की शाखाएं हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की बात करते हैं? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? श्रीनगर से होता है। श्रीनगर से लेके आपका कन्याकुमारी तक होता है। कौन सी कुमारी तक? कन्याकुमारी तक होता है। ये लगभग 4000 किलोमीटर इसकी दूरी है। 4000 किलोमीटर इसकी दूरी है। और ये जो है अपना NH कितने नंबर पे आता है? 44 नंबर पे आता है। जो भी आपके खड़े जो NH मिलेंगे वो आपके सम संख्या में मिलेंगे और पड़े जो NH मिलेंगे वो आपके विषम संख्या के अंदर मिलेंगे। तो आपके धौलपुर राजस्थान का एकमात्र जिला है जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के अंदर आता है, वो है धौलपुर जिला। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा अपना जो है वो सुमेलित नहीं है। तो बात करते हैं जिला और शुभंकर की बात करते हैं, क्योंकि 32 अपने जो 33 जिले हैं, 33 जिलों के 33 शुभंकर दिए गए हैं। ठीक है, तो भीलवाड़ा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा का मोर है। भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो मोर है। चूरू की बात करते हैं तो ताल छापर के अंदर कृष्ण मृग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कृष्ण मृग पाया जाता है। सवाई माधोपुर का शेर, सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, बाघ है। सवाई माधोपुर का क्या है? बाघ है। जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर का गोडावण है। ठीक है, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के अंदर गोडावण पाया जाता है। आगे बात होती है कि कोटा में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? एक तो कोटा में हवा महल है, दूसरा जयपुर के अंदर है। 5 मंजिला है ना, आजकल इनकी मंजिलों के नाम भी पूछ लिया जाता है। ये 1799 में प्रताप सिंह ने कराया था। कब करवाया था? 1799 ईस्वी की बात आती है तो प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह जी जो है उन्होंने करवाया था जयपुर के हवा महल की। अब कोटा
का जो हवा महल है उसकी बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा भीम सिंह ने, राव शत्रु सिंह ने, उमेद सिंह ने, या राम सिंह द्वितीय ने। तो किसने करवाया था, राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशीर को मतलब हो गया फूंक मार के बाजनाड़ो, फूंक मार के बाजनाड़ो। शहनाई है, इसको फूंक मार के बजाते हैं। अड़गोजा है, तो अड़गोजा जो है वो क्या है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। क्या है, राज्य वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना। वाद्य यंत्र राजस्थान का कौन सा है, कभी कभी अटका दिया जाता है, तो अड़गोजा वाद्य यंत्र है। नागफणी जो है नाग के लिए बजावा या बीण जन बोलना है। और कमायचा यहाँ हाथों लेके बजाया कर हैं, तो कमायचा जो है वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, मैंने बताया था जब इंस्टीट्यूट की बात आती है तो जोधपुर में है, और जब यूनिवर्सिटी की बात आए तो वो कहां पे चली जाएगी, जयपुर के अंदर है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर है और इंस्टीट्यूट नाम आ जाता है तो जोधपुर के अंदर है। तो राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की गई है, तो वो अपने जोधपुर में की गई है। और यदि क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी की तो फिर अपना जयपुर सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि राजस्थान में राज्य का पहला पृथक कृषि बजट कब पेश किया गया था। पिछला ही बजट पेश किया गया था 2022-23 का जो बजट था, जिसकी थीम क्या रखी थी, सशक्त किसान खुशहाल राजस्थान। क्या रखी थी, सशक्त किसान खुशहाल राजस्थान। तो 2022-23 का जो बजट है वो आपका राज्य का पहला कृषि बजट अलग से पेश किया गया था। आगे देखिए कि स्कीम वार बजट परिव्यय 2022-23 में सर्वाधिक व्यय जो है, वार्षिक व्यय की बात कर रहा है, वार्षिक व्यय किस पर किया जाएगा, तो वार्षिक व्यय बजट के अंदर किस पे किया जाएगा। देखिए मैंने बताया था सबसे पहले जो था वो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे था, लगभग 52% इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। आगे बात आती है ऊर्जा की, ऊर्जा सेकंड नंबर पे रहा था, थर्ड नंबर पे ग्रामीण विकास रहा था, और चौथे नंबर पे, फोर्थ पे आपका परिवहन रहा था। तो पहले नंबर पे क्या आता है आपका, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं जो है वो पहले नंबर पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान राज्य की स्थिति रही है, तो राजस्थान राज्य की स्थिति कैसी रही है, तो इसके अंदर देखते हैं एविचर की रही है, या फ्रंट रनर की रही है, परफॉर्मर की रही है, या एस्पिरेंट की रही है। तो राजस्थान की जो स्थिति रही है वो परफॉर्मर की स्थिति रही है। किसकी रही है, परफॉर्मर की स्थिति रही है। आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल वगैरह की रही है फर्स्ट में। तो आगे आता है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए राजस्थान के कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया है, तो राजस्थान के जो 8 जिले हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। कितने जिलों को किया गया है, 8 जिलों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कि करड़ घास की विशेषता नहीं है, करड़ घास जो है उसकी विशेषता नहीं है। करड़ जो है एक घास होता है और ये रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, इसकी क्या विशेषता नहीं है, इसको जरगा, मोरवेल, केल, अपंग बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। यह सूखा तथा लवणता अच्छा सहन कर लेता है, सूखा और लवणता अच्छे तरीके से सहन करता है, पशु इसको अच्छे चाव से खाते हैं। राजस्थान के संपूर्ण मैदानी भागों में पाया जाता है, बात ये भी ठीक है। राजस्थान में ये अम्लीयता और यहाँ बात आती है लवणता, तो ये क्षारीयता जो होती है, क्षारीयता जो है उसको ज्यादा सहन करता है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, तो 4 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। आपको पता है कि राजेंद्र सिंह जी जो अलवर हैं, अलवर के रहने वाले हैं राजेंद्र सिंह जी अलवर, इनको क्या बोला जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि 22 मार्च 2023 को, देखिए बिल्कुल लेटेस्ट डाल दिया है, 22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी गई थी। विश्व जल दिवस की जो थीम रखी गई थी, बिना जल भयावक आज और कल, बिना जल भयावक आज और कल। दूसरा परिवर्तन, तो बिना जल भयावक आज और कल जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, तो आपका केवल एक जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है एबल पुरस्कार, जिसको क्या बोला जाता है, गणित का नोबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गणित जो है उसका नोबल बोला जाता है। गणित का नोबल किसको बोला जाता है, एबल पुरस्कार को बोला जाता है। यह नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस
एंड लेटर्स द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, नॉर्वे की एकेडमी देती है इसको, ठीक है। आगे 2023 का लुइस कैप्रेली, लुइस कैप्रेली कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, है ना, अर्जेंटीना के हैं। तो अर्जेंटीना के जो लुइस कैप्रेली है उनको दिया गया है कि भौतिक घटनाओं का वर्णन करने वाले समीकरणों के शोध के लिए, मैथ के लिए दिया जाता है। यह गणित में जीवन भर योगदान के लिए मिलता है। तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, मतलब गणित का एबल पुरस्कार। 2007 का किसी भारतीय को मिला था जिनका नाम है श्रीनिवास एस.आर. वर्धन। किसको मिला था? भारतीय को श्रीनिवास एस.आर. वर्धन को मिला था। उनको प्रायोगिकता सिद्धांत के लिए मिला था। प्रायोगिकता सिद्धांत आपके आरएस परी में भी आते हैं और आईएएस परी के अंदर भी आती है। प्रायोगिकता सिद्धांत के लिए इनको दिया गया था। तो सभी कथन जो सत्य हैं, अपने चारों के चारों कथन इसके अंदर सत्य हो जाएंगे। अगला देखिए, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये कहां पे हुई है? दिल्ली में हुई है। कहां पे हुई है? दिल्ली के अंदर हुई है। अभी 2023 का आयोजन 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है। किन किन भारत की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है? भारत की किन किन बेटियों ने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है? वैसे तो 4 बेटियों ने जीता है, लेकिन यहाँ पे नीतू घनवास की बात करते हैं तो 48 किलो के अंदर ये जीता है, और स्वीटी बुरा जो है ये 81 किलो के अंदर जीता है। तो आपके 1 और 2 जो है वो दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे है कि देश का वह राज्य जिसने हाल ही में अपनी विधानसभा में राइट टू हेल्थ की बात की गई है, राइट टू हेल्थ की बात की गई है, को पारित किया है। तो राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है जिन्होंने अपनी विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेच्यू ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं। स्टेच्यू ऑफ नॉलेज जो भारतीय संविधान के निर्माता रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक प्रतिमा का अनावरण अप्रैल 2023 में किस राज्य में होगा? 2023 की बात कर रहे हैं और वो भी अप्रैल के नेक्स्ट मंथ का क्वेश्चन है। किस राज्य में होगा? तो वो महाराष्ट्र के अंदर होगा। कहां पे होगा? महाराष्ट्र के अंदर। ये जो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज जो है, इनकी भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उनका अनावरण जो होगा वो महाराष्ट्र के अंदर होगा। इसके ऊपर काफी बड़ी एक कहानी है, वो कभी इनका स्पेशल टॉपिक चलेगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे बात आती है पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है वो किसको दिया गया है? तो वो किसको दिया गया है? वो पूर्णिमा देवी को दिया गया है। किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में पश्चिम के 2 देशों में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम के 2 देशों में कई दिनों से चली आ रही कटुता को खत्म करके आपसी समझौता किया है। शिया और सुन्नी की बात हो रही है, यहाँ पे शिया और सुन्नी की बात हो रही है। तो इन दोनों के अंदर जो संघर्ष चल रहा था उसके बाद इन्होंने आपसी भाईचारे का समझौता कर लिया। इराक ईरान ने, या ईरान सऊदी अरब ने, किसने किया है? ईरान और सऊदी अरब जो है उन्होंने शिया और सुन्नी, सुन्नी की बात करते हैं तो वो सऊदी अरब में है, शिया की बात करते हैं तो वो ईरान के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 F1 की बात आती है, फॉर्मूला गाड़ी भगाने वाली दौड़ रेस में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो है वो किसने जीता था? तो वो सर्जियो पेरेज ने जीता, या रेहान अहमद ने जीता, या लुइस हैमिल्टन की बात करते हैं, मैक्स वर्स्टापेन की बात करते हैं। तो सर्जियो पेरेज जो है इन्होंने क्या किया था? सऊदी अरब के अंदर जो आपकी ग्रैंड प्री लीग जो हुई थी, फॉर्मूला F1 रेस जो हुई थी उसको जीता था। किसने? सर्जियो पेरेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन आपको छांटना है, सही जो है उसको छांटना है। क्या है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में? देखिए कौन कौन से हैं। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो तमिलनाडु के अंदर आता है, कच्चीपुड़ी की बात करते हैं तो आंध्रा में आता है, कथकली की बात करते हैं तो केरल में आता है। कहां पे आता है? केरल के अंदर आता है कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के अंदर आती हैं। कथक की बात करते हैं तो यूपी में आता है, या उसको उत्तर भारत भी बोल सकते हो, उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है ये। ओडिशा की बात करते हैं, सत्तरिया की बात करते हैं तो ये असम का आता है। तो आपके जो है सभी के सभी सत्य हो गए। क्या हो गए? सभी के सभी सत्य हो गए। 8 आपकी क्लासिकल लैंग्वेज हैं। आगे आता है कि हेखानी जाखलू है। हेखानी जाखलू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो हेखानी जाखलू है वो कहाँ की है? नागालैंड की महिला है जो पहली बार एमएलए बने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, विधायक बनी है। मतलब नागालैंड की विधानसभा में पहली कोई महिला
विधायक बनी है देश की आजादी के इतने बाद। इन्होंने दीमापुर 3rd जो विधानसभा सीट है उसके ऊपर जीत दर्ज की है। कहां पे जीत दर्ज की है? दीमापुर जो 3rd की विधानसभा सीट है उसके ऊपर जीत दर्ज की है। यह नेशनल लीग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की है। कौन सी पार्टी की है? एनडीपीपी पार्टी से विजयी उम्मीदवार रही है। और वर्ष 19 को जाखलू को नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। राष्ट्रपति ने क्या दिया था इनको? नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। तो इनके लिए सभी कथन जो है वो सत्य हैं। अच्छा क्वेश्चन है हेकानी जाखलू का, ठीक है। आगे आता है कि वेस्ट बैंक क्या है? तो वेस्ट बैंक के बारे में बात करते हैं तो ये इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन। इजराइल आपका हो गया, इजराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया और जॉर्डन, ये आपका यहाँ पे फिलिस्तीन हो गया, ये इजराइल हो गया और ये जॉर्डन। इन तीनों की सीमा पे फैला भूभाग क्या कहलाता है? वेस्ट बैंक है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में है इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोला जाता है। जॉर्डन नदी जो बहती है इजराइल की सीमा पे तो उसके पश्चिम में है। फिलिस्तीन व इजराइल दोनों के बीच विवादित क्षेत्र है। ये विवादित क्षेत्र है, हमेशा से आपको पता है कि अरब इजराइल 3 युद्ध हो गए, तीनों के अंदर इजराइल विजय रहा है, ठीक है। आगे सभी सत्य हैं, तो वेस्ट बैंक के लिए सभी सत्य हैं। वेस्ट बैंक जो है जॉर्डन है, फिलीपींस है और इजराइल, तीनों के मध्य का भूभाग है। ये जॉर्डन नदी है उसके पश्चिम का क्षेत्र है और ये जो है आपका इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच में विवाद का क्षेत्र रहा है। और ये सभी के सभी कथन जो है आपके सत्य हैं, ठीक है। आगे देखिए कि आहड़ सभ्यता के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। ये 2021 के अंदर आरएसपीटी में आया था, आरएसपीटी के अंदर आया था कि इसके अंदर सत्य कथन छापना है। आहड़वासी जो है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल तांबर नगरी बोला जाता है आहड़ सभ्यता को, ठीक है। तो आहड़ जो है तांबा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। आगे धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। आगे यहां से काले लाल रंग के मर्द भांड मिले, तो आपका 1 का 4 का जो है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। आगे धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था जो है उसका मुख्य साधन जो था वो था। लेकिन ये लोग चावल से परिचित, ये तो 2 का तो एलिमिनेट हो गया ना पहले ही, 2 यहां से निकल जाते हैं तो 1, 2 और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चावल से ये लोग ऑलरेडी परिचित थे क्योंकि जब अपने फेरा हुए या कोई भी शुभ मुहूर्त होता है तो उसके अंदर चावल काम में लेते हैं, चावल काम में लेते हैं, एक दूब काम में लेते हैं, फिर नाड़ नोली जो जन मोली नोली बोले वो काम में लेते हैं। तो चावल क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी के अंदर मिले थे तो खादान के अंदर चावल के अवशेष ही मिले थे, ठीक है। इसलिए चावल को सबसे पवित्र मान के इसको आगे रखा जाता है, ठीक है। तो ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो आपके 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। जो अवशेष चिन्ह है वो कहां उपस्थित है? गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर भीलवाड़ा कोठारी, तो कोठारी है ना। यहाँ पे क्या हो गया? बागोर हो गया। कौन सी सभ्यता हो गई? यहाँ पे बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी पे है। हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो पीलीबंगा आ गई। सीकर की बात करते हैं तो खंडेला के अंदर, या फिर नीम थाना की बात करते हैं तो अपनी खंडेला वाली आ गई। उदयपुर की बात करते हैं तो वहां पे आपकी गणेश्वर जो सभ्यता है वो कहां पे है? सीकर के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। उदयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे बालाथल आ गया, बालाथल आ गया। फिर आपकी आहड़ हो गई, आहड़ जो सभ्यता है वो आपकी उदयपुर के अंदर हो गई। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर है और अपनी कांटली नदी पर है। कौन सी नदी पर है? कांटली नदी के ऊपर मिली है, ठीक है। आगे देखिए सीवी जनपद, सीवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है। तो सीवी जनपद जो है उसका सबसे पहले उल्लेख कहां पे मिला था? सिक्कों के अंदर इसका उल्लेख मिला था। किसके अंदर मिला था? सिक्कों, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। सिक्कों के अंदर इसका उल्लेख मिला था सर्वप्रथम, ठीक है। आगे देखिए कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन होता था? तो चांदी की खान से चांदी निकालना शुरू कब हुआ था? छेतर सिंह, रतन सिंह या लक्ष्य सिंह की बात करते हैं तो किसके टाइम पे हुआ था? लक्ष्य सिंह के टाइम पे, राणा लक्ष्य सिंह के टाइम पे हुआ था, जिसको राणा लाखा बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए कि अकबर के शाहबाज खां के नेतृत्व में, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में प्रताप के खिलाफ, महाराणा प्रताप की बात हो रही है, कितनी बार अभियान भेजा था?
तो शाहबाज खां को 3 बार भेजा था। कितनी बार भेजा था? 3 बार भेजा था। अंतिम बार कौन आए थे? जगन्नाथ कछुआ आए थे। कौन आए थे? जगन्नाथ जो कछुआ हैं, कछुआ, वो अंतिम बार आए थे, अंतिम बार आए थे। और पहली बार यदि बात करते हैं प्रताप के, तो मानसिंह आए थे। कौन आए थे? मानसिंह आए थे। मानसिंह काछुआ जयपुर के मानसिंह जी फर्स्ट बार आए थे, ये फर्स्ट बार थे। दूसरी अंतिम बार ये लास्ट बार थे। और बात करते हैं कि कितनी बार आए थे शाहबाज खां, तो शाहबाज खां 3 बार आए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए कि जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखी थी? गंधर्व बाईसी की बात करते हैं या ब्रजनिधि की बात करते हैं तो वो सवाई प्रताप सिंह है, जिन्होंने 1799 में क्या करवाया था? हवा महल बनवाया था। हवा महल बनवाया था। ठीक है, एक युद्ध भी था जिन्होंने, जिन मराठों के खिलाफ इन्होंने जीता था, तो वो आप कमेंट के अंदर लिखना। आगे है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? क्योंकि इनको क्या बोला जाता है? मारवाड़ का प्रताप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मारवाड़ का प्रताप। इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राजस्थान के 2 ऐसे बड़े बड़े राजा हुए हैं, एक अपने महाराणा प्रताप और दूसरा नाम आता है तो रावचंद्र सिंह सेन का आता है। ठीक है, तो मुगलों के साथ किस स्थान पे अपनी सेना को इन्होंने संगठित किया था? तो इन्होंने कहां पे किया था? भद्राचूर्ण में किया था। कहां पे किया था? भद्राचूर्ण के अंदर अपनी सेना को संगठित किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में बात हो रही है? बरेली की जेल में अमानुषिक, अमानुषिक का मतलब होता है जो मानव को जो यातनाएं नहीं दे सकते, उससे भी गई गुजरी यातनाएं इनको दी गई हैं, यातनाओं के कारण मृत्यु हुई है। तो ये आपको पता ही है, बाराहट परिवार के प्रताप सिंह बाराहट, इनसे इनकी मां मिलने गई थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं पूरे देश की, मेरे अलावा किसी देश की या पूरे देश की माताओं को रोते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मुझे मरना ही बेहतर है। ठीक है, तो वो कौन थे? प्रताप सिंह बाराहट थे। ये केसरी सिंह बाराहट के क्या थे? भतीजे थे। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है कि गोविंदगिरी, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भिन्न आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जो नरसंहार हुआ था, जिसको राजस्थान का किसी टाइम पे जलियांवाला बाग हत्याकांड नमूचना के बाद में बोला जाता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी जो है उसके ऊपर नरसंहार हुआ था। जो आदिवासियों के मसीहा थे गोविंदगिरी, उनके नेतृत्व में यहाँ सभा चल रही थी और अंग्रेजों ने यहाँ पे गोलियां फायर कर दी थी। आगे बात आती है कि पद्मनाभ सूर्य मंदिर, जिसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहता है, मतलब पद्मनाभ का मंदिर या सूर्य मंदिर या 7 सहेलियों का मंदिर, तो नाम आते ही अपना कहां चले जाते हैं? झालरापाटन, झालावाड़ में चले जाते हैं। क्या? झालावाड़ में। और अपने झालरापाटन झालावाड़ में गागरोन का जो किला है, गागरोन का किला है ना, तो यहाँ पे अपना जल दुर्ग बना हुआ है राजस्थान का। ठीक है, आगे देखिए कि मुच्छाल महावीर, मुच्छला महावीर, मुच्छाला महावीर है, मुच्छाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुच्छाला महावीर की बात आती है तो ये कहाँ पे है? घाणेराव में है। कहाँ पे है? घाणेराव के अंदर महावीर की जो मूर्ति बनी हुई है, उनके मुछ लगी हुई हैं, तो मुच्छाला महावीर का नाम आता है, तो वो घाणेराव में है। अगला है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की प्रभावी तारीख क्या थी? तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की प्रभावी तारीख थी वो 14 नवंबर 2011 की बात करते हैं। इसके अंदर 18 तो विभाग आते हैं, 18 विभागों की 153 जो सेवाएं हैं वो इसके अंदर आती हैं। इतनी सेवाएं आपको क्या मिलेगा? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम है ये आपका, इसके तहत आपको ये सूचनाएं दी जाएंगी। 18 विभाग की 153 सेवाएं इसके अंदर दी जाती हैं। ठीक है, आगे बात आती है कि कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव की बात होती है, जैसे मान लो पंच जीत गया, पंच क्या होता है? प्रत्यक्ष जीतता है, जनता वोट देती है, वार्ड वाले वोट देते हैं, फिर ये पंच, सारे पंच मिलके क्या करते हैं? उप सरपंच बनाते हैं। तो उप सरपंच की बात करेंगे, है ना, उप सरपंच, तो ये हमेशा अप्रत्यक्ष होता है। सरपंच जो होता है वो प्रत्यक्ष जीता जाता है, पंच होगा प्रत्यक्ष जीता जाएगा। ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति के जो सदस्य होते हैं वो तो प्रत्यक्ष जीत जाएंगे, लेकिन उनका अध्यक्ष जो बना दिया जाएगा, ब्लॉक समिति अध्यक्ष बिना तो बनेगी नहीं। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है वहां पे आपका क्या होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता जो है वो सीधे अपने वोट डालती है अपने प्रत्याशी को, और विजय घोषित जो फर्स्ट पोल सिस्टम के अंदर आता है कि जो जिसके सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, पहले नंबर पे जो आ जाता है उसको विजय डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए,
राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? नौकरशाह की बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि अधिकारियों का प्रमुख कौन होता है राजस्थान के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अधिकारियों का प्रमुख मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो आपको पता है राजनीतिक दल का प्रमुख होता है, राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। कार्मिक सचिव, कार्मिक किसी एक कार्मिक विभाग के सचिव होते हैं। गृह सचिव की बात करते हैं तो वो गृह सचिव के होते हैं। और जब चीफ सेक्रेटरी की बात करते हैं, मुख्य सचिव जो होता है वो पूरे के पूरे नौकरशाह का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको अपना आईक्यू लेवल अच्छा लगे तो आप बार बार इसके ऊपर विजिट कीजिए। प्लस में जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो और वहां से ये जो पेपर सेट आपके हो रहे हैं तो यहाँ पे तो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, ऐसा का ऐसा आपको वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आगे बात आती है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की बात करते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर। इसकी खंडपीठ कब आई थी? 31 जनवरी को आई थी। 31 जनवरी 1977 की बात है, जब खंडपीठ कहां पे आई थी? जयपुर में आई थी, जयपुर में। अब जयपुर खंडपीठ की बात करते हैं तो इसके नीचे 15 जिले आएंगे। 15 जिले जयपुर खंडपीठ के नीचे आते हैं। और यदि जोधपुर खंडपीठ की बात करते हैं तो इसके नीचे 18 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 18 जिले आते हैं। यहां से भी बार बार क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि कौन सा जिला जयपुर खंडपीठ में आता है, कौन सा जिला जोधपुर खंडपीठ के न्यायिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 31 जनवरी 1977 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि कौन सा राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? कौन सा नहीं, कौन कौन जो है वो राज्य विधानसभा का जो साधारण चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना जारी कौन करता है? यदि बात आती है अधिसूचना की तो अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और यदि बात आती है कि चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव कौन करवाएगा, तो चुनाव की बात आती है तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अपने लोकल बॉडी जो है, एक तो नगर पालिका की करवाता है और एक ग्राम पंचायत की करवाता है। ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, पंचायतों के जो चुनाव होते हैं, ग्राम हटा दीजिए, पंचायतों के चुनाव को, नगर पालिका चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और इसका उल्लेख की बात करते हैं तो ये कौन से में 243 के अंदर बोलते हैं ना, वोट दिया गया। ठीक है, तो अपना डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि किस लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई थी? लोकसभा की बात हो रही है, यहाँ पे विधानसभा की बातें नहीं हो रही। तो लोकसभा की बात करते हैं तो 6ठी लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसके अंदर अपने पहले 23 सदस्य लोकसभा में हुआ करते थे, अब बढ़ाकर इनको 25 कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात आती है कि संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? बात होती है संसद की, तो संसद किससे बनती है? लोकसभा से बनती है और राज्यसभा से। प्लस में तीसरा कौन हो जाता है? प्रेसिडेंट हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है। इन तीनों से मिलकर बनती है। राज्यसभा की राजस्थान के अंदर 10 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की बात करते हैं तो 25 सीटें हैं। तो यदि टोटल का पूछ लिया जाए तो अपना कितना आ जाएगा? 35 जो है राजस्थान में। बात किया संसद में कितने सदस्य होते हैं तो कितने चुने जाते हैं, तो 35 सदस्य जो है वो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 25 सदस्य हैं लोकसभा के, 10 सदस्य राज्यसभा के। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही त्याग पत्र दिए हुए हैं। कौन कौन से ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही त्याग पत्र दिए? तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 2 मेंबर ऐसे आए थे, एक तो मदन लाल जी खुराना आए थे और दूसरा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इन्होंने क्या किया था, जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी तो उससे पहले इन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो आपके 2 और 3 जो है वो आपके करेक्ट आंसर 2 नंबर का हो जाएगा। एक मदन लाल जी खुराना ने दिया था और दूसरा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने दिया था। ठीक है, आगे देखिए जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी रही हैं। राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना की कब शुरुआत हुई थी? तो ये शुरू की बात करते हैं तो शुरू तो ये 2006 के बजट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया था, लेकिन आगे जाके 2017 में इसको वापस शुरू किया गया है। और सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह की बात करते हैं तो पहले इसके अंदर 5 लाख रुपए का प्रोविजन था कि यदि सवर्ण जाति की लड़का या लड़की और जो निम्न जातियां हैं उनके लड़का या लड़की से शादी कर लेते हैं तो 5 लाख रुपए दिए जाते थे। अब ये राशि बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया। ठीक है, 10 लाख रुपए कर दिए हैं। ठीक, तो 2006 में शुरू हुई, आगे जाके जुलाई 2017 में शुरू हुई थी ये। आगे बात आती है कि राजस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल की बात करते हैं। रेलवे
प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? पश्चिमी राजस्थान का पूछा है। पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण, तो पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे जोन की बात करेंगे, पश्चिम उत्तर पश्चिम जोन जो है वो अपना 2002 के अंदर बनाया था, आपका जयपुर बना था। ठीक है, आगे बात आती है कि प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पे है, तो प्रशिक्षण स्कूल जो होते हैं IRTS, जो इंडियन रेलवे जो ट्रैफिक सर्विस से आते हैं, तो वो रेलवे सर्विस वाले जो भी ट्रेनिंग करेंगे वो उदयपुर के अंदर अपने राजस्थान में करते हैं। ठीक है, आगे बात आती है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो भारतमाला परियोजना जो है वो चारों तरफ क्या बनाया गया है, परिवहन के लिए, सुगम परिवहन मुहैया कराने के लिए, यातायात को अच्छा बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, भारतमाला परियोजना चालू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ था? जैसे राइट टू हेल्थ आया है, राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अभी तो ये पास ही हुआ है, राज्यपाल की यहाँ पे राज्यपाल की इनको मंजूरी मिलते ही क्या हो जाएगा, उसी दिन से लागू हो जाएगा। अब बात होती है सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये अधिनियम तो आ गया था 2009 के अंदर। ठीक है, कानून लागू कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अगला है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार की बात करते हैं, बहुत हाई एजुकेशन में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि रेड क्लिफ, आरपीएससी के क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन जो काम में ले रहे हैं अपन लोग, तो वो केवल और केवल आरपीएससी के ले रहे हैं। जैसे आरओयू के इक्वल यदि आप सर्विस देखते हो तो फर्स्ट ग्रेड की है, कॉलेज प्रोफेसर की है, या चिकित्सा अधिकारी की है, उन सबके ये क्वेश्चन हैं। तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार की बात करते हैं, तो ये हिंदमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होती है और बाखासर आपके बाड़मेर तक जाती है। कहां तक जाती है? बाड़मेर तक जाती है। हिंदमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होती है, कोणा गांव से शाहबाद जालोर तक तो नहीं जाती, हिंदमल कोट से शाहबाद फिर जालोर तक नहीं जाती, कोणा गांव से बखासर, तो कोणा गांव से स्टार्ट नहीं होती, कहां से? हिंदमल कोट से बखासर तक जाती है। कहां तक जाती है? 1070 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 4 जिले इसके अंदर बड़े बसे हुए हैं, जिसके ऊपर अपनी रेड क्लिफ लाइन है, उसके 4 जिले राजस्थान के, पाकिस्तान के टच होते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है? अधिकतम जिलों के साथ आपको पता है पाली जो है वो कितने के साथ करता था? 8 के साथ करता था। अब तो पाली खुद ही क्या बन गया? संभाग बन गया। अब तो छोटे छोटे जिले इनके बच्चे हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? इनका पिताजी हो जाएगा। अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है तो भीलवाड़ा, अजमेर, बाड़मेर और नागौर। नागौर जो है वो 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। नागौर जो है वो 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो नागौर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत पड़ता है? लंबवत का मतलब होता है बिल्कुल सीधा पड़ता है, तो लंबवत किस पे पड़ेगा? गंगानगर पे। गंगानगर पे तो टेढ़ा पड़ेगा वैसे ही। अजमेर पे, अजमेर पर और ओढ़ाई हाथ का नहीं बाको पड़ जागो। बांसवाड़ा जो है उसके ऊपर सीधा पड़ेगा। धौलपुर जो है धौलपुर का नहीं, सोलिया हाथ की साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सी नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के बागड़ प्रदेश, बागड़ के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक नाम आता है वागड़ और दूसरा नाम आता है बागड़। नाम किसका फर्क है? इस ब का फर्क है। अगर बिचली डंडो को लाग रहे हो, अगर डंडो लाग रहे हो। वागड़ की बात कर लेते हैं, वागड़ की, तो इसके अंदर आपका प्रतापगढ़ आ जाता है। प्रतापगढ़ का दक्षिणी भाग आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है और बांसवाड़ा आ जाता है। बांसवाड़ा जो है वो आ जाता है, इसको बोला जाता है वागड़। वागड़ बोला जाता है, याद रखना। बागड़ की बात करते हैं तो ये होता है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी प्लस में थोड़ा बहुत नागौर भी लगता है। यहाँ के क्या लगता है? नागौर भी। तो शेखावाटी क्षेत्र को बागड़ बोला जाता है। क्वेश्चन है बागड़ प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये शेखावाटी क्षेत्र आ गया आपका, और बच गया क्या? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा किस में है? वागड़ में है, न कि बागड़ के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए शिक्षा का अधिकार कानून, ये अपन ने देख लिया था। आगे 52 नंबर का क्वेश्चन है, सही जो है सुमिलित नहीं है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? घग्गर नदी जो है इसको मर्त नदी बोला जाता है,
घग्गर नदी जो है हरियाणा राज्य की एकमात्र नदी है। हरियाणा के अंदर एक ही नदी बहती है और वो भी कौन सी है, एकमात्र नदी, वो उसका नाम है घग्गर नदी। ठीक है, ये जो है आपकी शिमला कालका की पहाड़ियों में आती है और हिंदमलकोट पाकिस्तान के अंदर कभी कभी चली जाती है। ठीक है, बोरट के पठार की बात करते हैं तो ये राज्य का ऊंचा पठार है। नागपानी की बात करते हैं तो नागपानी अपने आप में एक चोटी है। नागपानी जो है वो अपने आप में चोटी है, ये अरावली का दर्रा नहीं है, नागपानी चोटी है। शेर की बात कर रहे हैं तो अरावली की चोटी है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नागपानी दक्षिणी अरावली की एक चोटी है। आगे बात आती है जिप्सी फेरस की बात करते हैं। जिस मिट्टी के अंदर जिप्सम ज्यादा हो, जिसके अंदर जिप्सम जो है वो क्या हो, ज्यादा हो, उस मिट्टी को क्या बोला जाता है, जिप्सी फेरस बोला जाता है। क्या हो, इसके अंदर जिप्सम जो है वो ज्यादा पाया जाता है। बीकानेर के अंदर पाई जाती है। ये कहां पे पाई जाती है, बीकानेर के अंदर। जिप्सी फेरस की बात करते हैं तो ये बीकानेर के अंदर पाई जाती है। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचाई परियोजना जिला और सम्मिलित नहीं है, कौन सा जिला जो है वो सिंचाई परियोजना के साथ सम्मिलित नहीं है। जवाई की बात करते हैं तो जवाई जो बांध है वो पाली के अंदर बना हुआ है। आपको पता है जवाई नदी के ऊपर पाली के अंदर बना हुआ है। सुमेरपुर में आता है ये, सुमेरपुर कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, अच्छा नाम है, सुमेरपुर में आता है। बिसलपुर की बात करते हैं तो ये टोंक में आता है, बिसलपुर टोंक में आता है। रंगीन मछलियां यहाँ पे मिलती हैं, जबकि रंगीन मछलियों का अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे वो आपके हैदराबाद में है। आगे है सिद्धमुख की बात करते हैं। सिद्धमुख झुंझुनू में नहीं है भाई, ये कहां पे है, चूरू के अंदर है। कहां पे है, चूरू के अंदर है। सिद्धमुख जो है वो चूरू के अंदर है। पांचना बात करते हैं तो करौली है, एमा, भैंस, बाहर खड़ी, इस 5 नदियां जो आती हैं इसकी ट्रिक है ये। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धमुख नहर जो है वो, सिद्धमुख जो है वो झुंझुनू में नहीं है, वो आपके चूरू में है। अगला देखिए, कौन 2 आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री भी रहे। आईएएस अधिकारी, यदि आप अरविंद केजरीवाल की बात करते हो, आम आदमी पार्टी 8वीं नंबर की नेशनल पार्टी बन चुकी है इंडिया की। ठीक है, तो केजरीवाल के, अरविंद केजरीवाल तो ये आईआरएस रहे हैं, इंडियन रिन्यू सर्विस के अंदर रहे हैं, न कि ये प्रॉपर आईएएस रहे हैं। ठीक है, तो आईएएस की बात करते हैं, 2 आईएएस जो कलेक्टर अधिकारी रहे हैं वो क्या मुख्यमंत्री भी बने हैं। एक तो राजस्थान के राधाकृष्णन बने थे। कौन बने थे, के राधाकृष्णन, राजस्थान के जो सीएम बने थे वो नॉमिनेटेड सीएम थे। इस टाइम पे इनको क्या किया गया था, नॉमिनेटेड किया गया था, केंद्र सरकार ने मनोनीत किया था। और बात करते हैं अजीत जोगी जो अपने छत्तीसगढ़ के सीएम रहे हैं, वो भी क्या थे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, 2 आईएएस ऑफिसर, ये कभी कभी आरएएस इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है, या कभी आईएएस इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। सीधा क्वेश्चन भी अटका देते हैं कि राजस्थान के कौन से अधिकारी जो आईएएस रहे और मुख्यमंत्री भी बाद में मुख्यमंत्री बने। तो राधाकृष्णन जो है ये नॉमिनेटेड बने थे, अजीत जोगी ये छत्तीसगढ़ के बने थे। पहली बार छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, उस टाइम पे सीएम इन्हीं को बनाया गया था कांग्रेस पार्टी से। आगे बात आती है कि राज्य की महिला मुख्य सचिव रही। राज्य के अंदर अभी तक 2 महिला मुख्य सचिव रही हैं। पहली की बात करते हैं तो श्रीमती कुशाल सिंह की बात आती है, और दूसरी की बात करते हैं तो श्रीमती उषा शर्मा जो अभी लेटेस्ट अपनी करंट के अंदर अपने चीफ सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो उषा शर्मा जो है वो अभी करंट के अंदर अपने चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है महिला। और यदि कुशाल सिंह की बात आती है तो ये पहले अपने मुख्य सचिव रह चुकी हैं। तो राजस्थान में अभी तक केवल 2 महिलाएं जो हैं ये मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। ठीक है, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, मुख्यमंत्री इनको शपथ दिलाते हैं, उन्हीं के विश्वास पात्र होते हैं। सरकार और जनता के बीच की कड़ी होती है, सरकार और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, आगे बात आती है कि राजस्थान का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना रहा 2011 में। तो ये लिंगानुपात कितना रहा था, राजस्थान का 888 रहा था। यदि बात करते हैं कि इसके अंदर सबसे कम किसका रहा, तो ये हमारे जिले झुंझुनू का रहा था। ठीक है, कितना रहा था राजस्थान का, 888 रहा था। कितना रहा था, 888 राजस्थान का 2011 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिंगानुपात रहा था। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करते हैं। आगे बात आती है श्यामपुरा और भाट। श्यामपुरा और भाट कब निकाली थी, 1950 की बात है। ये कहां से निकाली गई थी, गोमती नदी आके गिरती है, जो अपने राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जयसमंद झील है। कौन से जिले में पड़ती है ये, उदयपुर के अंदर पड़ती है।
उदयपुर जिले के अंदर यदि देश की बात करते हैं तो गोविंद सागर जलाशय जो पंजाब का है वो सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय है। और यदि इसकी बात करते हैं राज्य की, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी जयसमंद झील है। इसके अंदर दो नहरें निकाली गई हैं, एक रामपुरा नहर निकाली गई है और एक भाट नहर निकाली गई है। गोमती नदी जो है वो इसके अंदर आके गिरती है। लूणी नदी जो है नागपाड़ी अजमेर से निकल के बालोतरा तक 6 जिलों के अंदर बहती हुई चली जाती है। आगे बनास नदी की बात करते हैं तो यह भी 6 जिलों के अंदर बहती हुई निकल जाती है। अब तो जिले और बन गए, तो अब तो ये कई जिलों में गांव-गांव में बन के निकलेगी। निम्न में से कौन सा बांध पाली में नहीं है? पाली की बात करते हैं, पाली के बांध बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। आगे हेमवास बांध, हेमवास परियोजना भी जो है वो भी पाली के अंदर चल रही है। जवाई बांध जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर पाली के अंदर बना हुआ है। बांकली बांध की करते हैं तो बांकली बांध भी अपना पाली के अंदर आता है। जाखम बांध जो 18 मीटर ऊंचा है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध जिसकी बात करते हैं, ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध जो प्रतापगढ़ के सीतामाता अभयारण्य के अंदर बना हुआ है, जाखम बांध है। और जो जाखम बांध जो है वो कहां पे है? प्रतापगढ़ में है। कहां पे है? प्रतापगढ़ के अंदर है, न कि पाली के अंदर। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करनी और समीजा किस नहर की मुख्य शाखाएं हैं? कौन सी नहर है जिसकी मुख्य शाखाएं जो हैं ये पूछा गया है। लक्ष्मी का नाम दिया, लालगढ़ का दिया है, करनी और समीजा का दिया है, नारायणा का नाम दिया है। मुख्य शाखाएं किसकी हैं? गंग नहर की बात करते हैं, आईजीएनपी की बात करते हैं, भरतपुर नहर की और नर्मदा नहर की। तो अपनी जो गंग नहर है 1927 में किसने बनाई थी? गंगा सिंह जी ने, बीकानेर के महाराज ने बनाई थी। तो ये जो गंग नहर है ये क्या है? इसकी शाखाएं हैं, कौन सी हैं? लक्ष्मी नारायणा, जो लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, समीजा और करनी जो है वो इनकी शाखाएं हैं। आपको मेंस में 2 नंबर के लिखने के अंदर भी आरएस में काम में आ सकता है। आगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में ठिकाना नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्या थे? 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने थे और क्या थे? 19 रियासतें थी। अभी सीएम साहब ने क्या कर दिया? 3 तो आपके संभाग बना दिए और 19 नए जिले बना दिए। उसी इतिहास को इन्होंने क्या कर दिया? वापस दोहरा दिया। तो निमराना अलवर का ठिकाना था जो पहली बार मत्स्य संघ में मिल गया था। लावा है, ये लावा जो है ये अपना टोंक का था। और आगे बात आती है कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा का था। अजमेर जो था, अजमेर मेरवाड़ा जो था वो यूटीज था, वो केंद्र शासित प्रदेश था। डायरेक्ट गवर्नर जो थे वो यहां से गवर्नर, दिल्ली से गवर्नर इसको चलाया करते थे। ठीक है दोस्तों, अपना अच्छा अगला पेज आगे देखिए कि राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था। ऐसा करने वाला राजस्थान जो था वो पहला राज्य था, फर्स्ट राज्य था उद्योग का दर्जा देने वाला। राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, ये बिल पास करने वाला राज्य पहला है। किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? ये बकार यूनिस की बात करते हैं, मोहम्मद यूनिस की बात करते हैं, फैजल अहमद की बात करते हैं या वसीम की। तो जो वकार यूनिस समिति जो थी उसके आधार पे क्या किया गया था? राजस्थान को उद्योगों का मतलब पर्यटन को उद्योगों का दर्जा 1989 में दिया गया था। आगे बात आती है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कहां कहां पाया जाता है? राज्य पक्षी जिसको क्या बोला जाता है? गोडाउन बोला जाता है। ये कहां कहां पे पाया जाता है? मरु उद्यान की बात करते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये 3162 किलोमीटर के अंदर है और जैसलमेर में ज्यादा है, बाड़मेर के अंदर कम है। किलोमीटर एरिया में यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे बच्चे भी देते हैं। सोरसन की बात करते हैं, 12 का सोरसन क्षेत्र है वो भी इसके लिए प्रसिद्ध है। सांकलिया गांव की बात करते हैं, अजमेर का सांकलिया गांव भी इसके लिए प्रसिद्ध है। बाकी आपके चिड़ावा के अंदर ये नहीं पाए जाते। तो आपके 1, 2, 3 जो है, 1, 2 और 3 जो है वो आपके करेक्ट आंसर होंगे। हालांकि एक बार देखा था हमने लेकिन पाए नहीं जाते। ठीक है, आगे बात आती है कि राजसमंद की काला गुमान खाने किसके लिए फेमस है? तो काला गुमान किसको होता है भाई? काले को ज्यादा गुमान होता है और वो अपना क्या होता है? पन्ना होता है। पन्ना जो होता है वो काला रंग का होता है और उसको क्या होता है? गुमान ज्यादा होता है। तो आपका याद करने में क्या हो जाएगा? राजसमंद के जो काला गुमान की खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। यदि केसरीपुरा की बात करते हैं तो ये प्रतापगढ़ का केसरीपुरा है, ये स्पेशल सोना के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सोने की खान है। सोना कहाँ मिलता है? केसरीपुर में मिलता है। सुलेमानी पत्थर ये आपको पता है ये रेगिस्तानी एरिया में मिलेंगे। तांबड़ा की बात करते हैं तो ये भी साउथ में मिलता है। तो पन्ना जो है
वो क्या है, अपने ऊपर काला होके भी गुमान करता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर पन्ना हो जाएगा। अगला देखिए कि बीकानेर का पलाना कोयले कहां में, कौन सी प्रकार का कोयला, बीकानेर की जो पलाना की कोयला खाने हैं, कोयले की जो खाने हैं, खानों में, खानों के अंदर कोयला की जो खान है, खानों में कौन से प्रकार का कोयला मिलता है। तो कोयले को आपको पता ही है, एंथ्रासाइड है, बिटुमिनी है, लिग्नाइट और पीट है। एंथ्रासाइड, बिटुमिनी, लिग्नाइट और पीट, ये चारों किस्म कोयले की होती हैं। इसके अंदर लिग्नाइट जो कोयला होता है थर्ड प्रकार का, वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंथ्रासाइड की बात करते हैं तो ये ज्यादातर जम्मू कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपना ये जो टॉपिक है राजस्थान का करंट जीके, राजस्थान के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं सभी सब्जेक्ट वाइज क्या किया गया है, उनको अकॉर्डिंग टू सिलेबस सभी क्वेश्चनों का मेंशन, जो रेशियो है वो बहुत इक्वल लिया गया है। और आप, ठीक है दोस्तों, बाय।